श्री कृष्ण। माता तुलसी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज माता तुलसी और वृंदा से जुड़ी अनोखी कहानी आपको सुनाएंगे। श्रीमद् भागवत में माता तुलसी और वृंदा की आपस में संबंधित संपूर्ण कथा को विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। देवी भागवत में भी वृंदा से जुड़े तुलसी माता की दिव्य लीला कथा उपलब्ध है। दोनों पुराणों के अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक का नाम जलंधर रखा गया था, जो आगे चलकर अपने नाम से एक नगरी बनाकर वहाँ की पराक्रमी दैत्य राजा बना। फिर इसके बाद दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से विवाह किया था। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने पहले माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। फिर जलंधर ने वहां जब शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, तब उनको माँ ने पहचान कर वहां से अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक को चली गई थी और सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। उसी समय यहाँ कैलाश में जलंधर के साथ शिव जी का घोर युद्ध चल रहा था। विष्णु जी जानते थे कि जलंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर उस वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। ऋषि रूपी विष्णु के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि रूपी भगवान ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। तो उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल के बारे में जरा सा भी आभास नहीं हुआ था और जलंधर बने भगवान के साथ हुए पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसके सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर ने शिव जी के साथ किए युद्ध में हार गया था। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई थी। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने तुलसी रूपी धारणी वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी और मेरे भक्तजन तुमको भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ नित्य पूजन करेंगे। इसलिए लोक मान्यता है कि जिस घर में वृंदा रूपणी माँ तुलसी की नित्य पूजा होती है, वहाँ यमराज के दूत असमय नहीं जा सकते। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, जय माता तुलसी।